हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 के बारे में, जो कि अध्याय का नाम दे रखा है वृत्त। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिक हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये जो बना है एक सर्कल बना है जिसे हम लोग वृत्त बोलते हैं। ये क्या बना है? वृत्त बना है। तो वृत्त जिस चीज़ लाइन से बना होता है, ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग चारों तरफ घुमा हुआ है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पहली बात तो आप लोग ये सीख लीजिए, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए। अब दूसरी बात आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो बीच में जो ये दे रखा है, इसको हम लोग यदि एक पॉइंट दे दीजिए बीच में, तो ये हो गया वृत्त का केंद्र। क्या हो गया? वृत्त का केंद्र। यदि इसी वृत्त के केंद्र से हम एक रेखा खींच दे जो परिधि को टच करेगा, वो क्या हो जाएगा? जब इस रेखा को हम यहाँ तक खींच दिए, तो ये जो रेखा खींचे हम लोग, ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। सभी बात को आप लोग नोट करते चलें और ध्यान में रखते चलें। यदि आधा रेखा है तो क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। यदि इसी रेखा को हम लोग यहाँ से लेके इसको पूरा कर दे, तो ये क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। पूरी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। एक एक बात आप लोग को हम समझाने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि आप लोग को पूरी रेखा जब हो सर्किल में, आप लोग यहाँ से लेके दूसरी लाइन तक टच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, इसमें हम लोग यदि यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये पॉइंट इधर वाला बात ध्यान मत दीजिएगा, इसमें हम लोग बहुत सारा त्रिज्या खींच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि ये लाइन जैसे कि ये यहाँ से लेके ए बी तक की बात होगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए बी व्यास हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम लोग यहाँ पे सी दे देते हैं, यदि सी बी की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। समझ गए? अब उससे रिलेटेड कुछ हम आपको बात समझाते हुए आगे की ओर निकलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे आप लोग को वृत्त दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे मेन फैक्ट्स आप लोग को पढ़ना है पहले क्या? स्पर्श रेखा। दूसरा हम आप लोग को समझा देंगे छेदक रेखा किसको कहते हैं, और तीसरा आप लोग को समझाते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु। सॉरी, यहाँ पे बिंदु होना चाहिए, ये बिंदु हो गया। बिंदु, स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं? ठीक है, चलिए हम लोग इसको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले स्पर्श रेखा किसको कहेंगे? ये जो आप लोग वृत्त देख रहे हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से, मतलब वृत्त के बाहर वाला बिंदु से यदि एक रेखा खींची जाए जो कि वृत्त को स्पर्श करे, उसे ही हम लोग वृत्त का स्पर्श रेखा बोलेंगे। ये देख रहे, वृत्त का एक बाह्य बिंदु था जिससे हमने एक लाइन खींचा जो वृत्त को टच करते हुए गया, तो ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी। इस तरह से हम लोग नाम दे दिए। अब इस बात को समझ लीजिए, सर दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, यदि इसी बिंदु से एक और स्पर्श रेखा खींची जाए, मतलब इस टच से रेखा खींची जाए, एक स्पर्श रेखा खींची जाए, तो क्या होगा? इस बात को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ए बी और यहाँ पे देते हैं सी। अब यहाँ पे आप लोग को एक कंडीशन उत्पन्न होता है क्या? ए बी जितना होगा, ए बी जितना होगा उतना ही ए सी होगा। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। कहने का मतलब स्पर्श रेखा हमेशा बराबर होगा। यदि ए स्पर्श रेखा एक यहाँ तक जाती है, तो ये भी स्पर्श रेखा यहाँ तक आ रही है, मतलब एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो आपस में क्या होगी? बराबर होगा। दूसरा कंडीशन हम आप लोग को समझाते हैं। दूसरा कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम उसी प्रकार से यदि स्पर्श रेखा में, ये मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ, यदि एक स्पर्श रेखा में यदि किसी बिंदु से, मतलब स्पर्श रेखा, और ये वाला जो स्पर्श बिंदु हम लोग पढ़ेंगे, स्पर्श बिंदु ये हो गया। यदि स्पर्श रेखा में यहाँ पे यदि आप लोग एक बिंदु दे देते हैं, तो ये क्या हो गया? एक स्पर्श बिंदु हो गया। और स्पर्श बिंदु से सेंटर, वृत्त के जो है सेंटर मतलब केंद्र जो है, उससे यदि हम एक रेखा खींच देते हैं, ये वाला रेखा जिसे हम आपको बताए थे त्रिज्या, तो ये जो है स्पर्श रेखा से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का हमेशा कोण बनाएगा। यदि स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से यदि कोई रेखा सेंटर तक जाती है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा से यदि स्पर्श रेखा जो यहाँ से खींचे, स्पर्श रेखा हो गया, और ये क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया। यदि स्पर्श बिंदु से सेंटर तक कोई रेखा खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा कंडीशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा कंडीशन दे रखा है छेदक रेखा। अब देखिए भाई, छेदक रेखा क्या होता है? यदि सर्किल के इस पार से उस पार एक रेखा खींच दिया जाए, तो यहाँ पे देखिएगा कितना बिंदु काट रहा है? ये दो बिंदु काट रहा है।
यहाँ पे भी एक बिंदु और यहाँ पे भी एक बिंदु, तो ये क्या हो गया, एक छेदक रेखा हो गया। बहुत सिंपल था, मतलब ये जब दो बिंदु को काटे तो समझिएगा कि छेदक रेखा हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं स्पर्श बिंदु में कितना रेखा बिंदु को काट रहा है, एक ही बिंदु को काटेगा, एक ही बार स्पर्श हो रहा है। यहाँ लेकिन ये लाइन जो है 2 बार काट रहा है, ये क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया। तो बिल्कुल आप लोग छेदक रेखा समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं, स्पर्श बिंदु के बारे में बात करते हैं। स्पर्श बिंदु हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। स्पर्श बिंदु ये हो गया, यदि ये स्पर्श रेखा किसी पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब ये इस पॉइंट पे मिल रहा है, मान लिया जाए इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि किसी स्पर्श रेखा में किसी पॉइंट को काट रहा है तो कटा हुआ पॉइंट क्या होगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्पर्श बिंदु बोलेगा। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 10.1 को पूर्ण पेन क्लियर करके समझते हैं। और एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोग नहीं समझिएगा। यदि ये चीज़ आप लोग अभी आप लोग समझ गए हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.1 का पहला जो सवाल दे रखा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। चलिए मैंने एक वृत्त बना लिया। अब मान लिया कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ये स्पर्श रेखा एक मैंने इधर से खींच दिया, एक स्पर्श रेखा मैंने इधर से खींच दिया, और एक स्पर्श रेखा मैं इधर से खींच दिया, और एक स्पर्श रेखा जहाँ पे भी काट दिए, ये स्पर्श रेखा हो गया। मतलब स्पर्श रेखा इधर से भी खींच सकते हैं, ये स्पर्श रेखा हो गया, और इधर स्पर्श रेखा इधर से भी खींच सकते हैं। तो सर्किल में हम लोग बहुत सारे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या, यहाँ पे सवाल दे रखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो हम लोग लिखेंगे अनगिनत। ठीक है, अनगिनत। कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो अनगिनत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत। आप लोग देख लिए कि कितनी रेखा हम लोग खींचे, यहाँ पे बहुत सारे रेखा स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इसलिए इसका आंसर करेंगे अनगिनत। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा सवाल दे रखा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो बिल्कुल हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ति करेंगे। कह रहा है किसी वृत्त के स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो अब देखिए किसी वृत्त के स्पर्श रेखा, देखिए ये वृत्त हो गया और इसका स्पर्श रेखा ये हो गया, स्पर्श रेखा ये हो गया कि बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करेगा, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे दो बिंदु स्पर्श टच करेगा। अब देखिए सपोज कीजिए मैं एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ये स्पर्श रेखा हो गया, तो यहाँ पे एक ही बिंदु पर स्पर्श किया, मतलब एक ही बिंदु को काट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर देंगे 1। इसका आंसर क्या करेंगे, 1 करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर का दूसरा सवाल दे रखा है कि वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर देखा जाए, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले क्या, छेदक रेखा। ठीक है, उस बात को आप लोग समझेंगे। कह रहा वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद, मान लिया जाए यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है एक रेखा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा रेखा बोलेंगे, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे हम, इस रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, बिल्कुल इस बात को समझ गए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं। तो मान लिया जाए ये एक वृत्त है, इस पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। ये हो गया एक स्पर्श रेखा, बिल्कुल। अब हम लोग एक दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ खींचते हैं, स्पर्श रेखा एक यहाँ खींच दिए। अब ये दोनों जो स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो कहेंगे सर कि सर हम तीसरा स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे। तो जी खींचिए, देखिए ये तीसरा स्पर्श रेखा खींचिए। जब तीसरा स्पर्श रेखा खींचने गए तो ये वाला स्पर्श रेखा क्या हो गया, कट गया, तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगा? जी बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो वृत्त में हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना देंगे हम लोग, 2। यहाँ पे कितना देंगे हम लोग, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है कितनी, 2। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है चौथा नंबर सवाल, कह रहा वृत्त तथा
उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। मान लिया जाए एक वृत्त है, एक वृत्त है, कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक बिंदु बनता है तो उसको क्या कहते हैं, याद आ रहा है आप लोग को क्या कहते हैं। जब स्पर्श रेखा से यदि एक बिंदु बन रहा है, स्पर्श टच कर रहा है, उस बिंदु यहाँ पे हम बिंदु देंगे तो उसको कहेंगे क्या, स्पर्श बिंदु। आप लोग को मैंने इससे पहले समझा चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या भरेंगे, स्पर्श बिंदु। बिल्कुल समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब हम लोग देख लेते हैं इसी प्रश्नावली का एक्सरसाइज 10.1 का ही तीसरा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में दे रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा एक रेखा से बिंदु O पर इस तरह मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सर्किल बना लिया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या कहते हैं, सेंटर से एक लाइन खींच देना है जो कि हो गया त्रिज्या। और इसका जो लंबाई दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। इसको लिख देंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के P स्पर्श रेखा, तो ये क्या हो रहा है, P जो है हम लोग का यहाँ पे P स्पर्श रेखा है यहाँ पे, ठीक है। स्पर्श रेखा एक खींच देते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच दिए, मतलब ये वाला आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। बिल्कुल समझिए। और कह रहा है PQ, मतलब ये स्पर्श रेखा जो है PQ हो गया, ये स्पर्श रेखा यहाँ तक जो जाती है Q हो गया। केंद्र कह रहा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O, ये जो है केंद्र का नाम दे रखा है यहाँ पे O दे रखा है, इस बात को समझेंगे, ठीक है। बिंदु O पर इस तरह मिलती है, देखिए इस बात को समझिए कि केंद्र से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q, यहाँ पे Q पर इस तरह मिलती है कि Q, यहाँ पे Q होना चाहिए, ठीक है। Q पर इस तरह मिलती है कि OQ, मतलब ये जो है OQ 12 सेंटीमीटर कह रहा है, ये इस तरह मिल जाती है कि ये कितना हो जाता है, 12 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इस बात को समझ गया। अब यहाँ पे कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और √119 सेंटीमीटर। चलिए समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देखने के लिए जब आएंगे तो ये वाला पार्ट आप लोग को मैंने बताया था, जब स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से जब सेंटर तक कोई रेखा खींचा जाता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। बिल्कुल आप लोग को याद होगा। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और आप लोग जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। और इस साइड वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और ये साइड जो नीचे रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। चलिए बिल्कुल हम लोग समझ गए कि यहाँ पे जो है कर्ण दे रखा है और आधार भी दे रखा है, हम लोग को लंब ज्ञात करना। तो बिल्कुल समझ गए हैं। यहाँ आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं। तो कहेंगे सर हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए कर्ण कितना, तो कहिएगा सर 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। आधार कितना, तो आधार देखने जाइएगा तो 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर हम लोग बाद में लगा देंगे। लंब क्या दे रखा है, कुछ नहीं सर, तो लंब को हम लोग लंब ही लिख देते हैं। लंब पता है क्या है, PQ है। चलिए 12 का जब स्क्वायर करने जाते हैं तो 144 हो जाता है, और 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 25 प्लस लंब का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए 114, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर की साइड में क्या बच गया, सिर्फ लंब का स्क्वायर बच गया। जब इसको हम लोग माइनस करते हैं 144 से, सॉरी यहाँ पे 144 होगा, ठीक है। 12 से जब हम लोग 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हो जाता है 119। बिल्कुल। अब ये है लंब का स्क्वायर। आप लोग को पता है स्क्वायर है लगा हुआ, यदि स्क्वायर को हम लोग बराबर की इस साइड लाते हैं, मतलब पक्षांतर जब करते हैं तो वो रूट हो जाता है। स्क्वायर को हम लोग इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा,
रूट अंडर 119 बराबर लंब हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया कि लंब क्या दे रखा था, हम लोग जानते हैं P और Q। लंब दे रखा था P और Q, तो क्या निकल के आ गया, रूट अंडर 119 आ गया, हम लोग का आंसर आ गया। बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं। देखिए यहाँ पे आंसर भी मिल रहा है आप लोग को, डी ऑप्शन आप लोग का सही है। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए हम लोग इसका चौथा सवाल देख लेते हैं, जो कि अंतिम सवाल है। और आप लोग के मन में यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो यार कमेंट ज़रूर करना। चौथा सवाल में दे रखा है, एक वृत्त खींचिए। मैंने एक पहले से एक वृत्त खींच लिया। दो एक दी गई रेखा के समांतर खींचिए, उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। बात नहीं समझ में आया? कह रहा दो ऐसी रेखा खींचिए जो समांतर हो। ठीक है, एक उसमें से आप लोग एक स्पर्श रेखा खींचिए और दूसरा जो है आप लोग छेदक रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा हम लोग खींच देते हैं, जो कि दोनों समांतर होना चाहिए। बिल्कुल इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, और एक छेदक रेखा, तो छेदक रेखा दो बिंदु को टच करते हुए जाती है। यहाँ पे हम लोग एक छेदक रेखा खींच देते हैं जो छेदते हुए आगे की ओर चलता है। ये दोनों बराबर हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। और ये वाला क्या हो गया, हमने पहले भी बताया था आप लोग को, छेदक रेखा हो गया, छेदक रेखा हो गया। इस बात को आप लोग कितना आसान तरीका से समझ गए। तो यही तो आप लोग को बोल रहा था, तो यही हो गया आप लोग का आंसर। यार वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।